5 अगस्त के उस कानून का नतीजा है ये कमीशन, जिस कानून ने हमसे हमारे आईनी हुकूक छीने हैं। उनकी डिलिमिटेशन जो है वो वज़ीर दाखिला के दफ्तर में होनी है, आरएसएस के दफ्तर में नागपुर में होनी है और बीजेपी के ऑफिस में होनी है। रशीद इंजीनियर के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। उनका जो कैद है ये गैर कानूनी है। इसके बारे में मैंने पहले भी अपनी राय ज़ाहिर की है। एक तो ये 5 अगस्त के उस कानून का नतीजा है ये कमीशन, जिस कानून ने हमसे हमारे आईनी हुकूक छीने हैं और रियासत की ये जो हालत है आज, आईनी सूरत हाल जो है, आईनी हैसियत जो है, जो बिल्कुल गिराई गई, उसी कानून के नतीजे में कमीशन भी जो है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है वजूद में आया। तो मैंने पहले ही गुजारिश की थी हर एक सियासी जमात से, सियासतदानों से, अपने साथियों से भी, कि इस कमीशन से दूर ही रहा जाए। मेरी यही राय थी, क्योंकि इस कमीशन के मामलात में शिरकत से इनको एक जवाज़ियत मिलती है और वो जवाज़ियत ना दी जाए, वो जवाज़ ना दिया जाए। और दूसरा ये कि इस कमीशन में शिरकत करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। चलिए, अगर अपने लोगों को यहाँ पे ये सियासतदान नाराज़ करके इस कमीशन में हिस्सा लेते भी है और वो जवाज़ देते भी है, वो जवाज़ियत देते भी है, तो कम से कम इनके हाथ में कोई फ़ायदा तो आना चाहिए था। और मेरी नज़र में वो फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन जो है वो वज़ीर दाखिला के दफ्तर में होनी है, आरएसएस के दफ्तर में नागपुर में होनी है और बीजेपी के ऑफिस में होनी है। डिलिमिटेशन का फ़ैसला और उसका खदोखाल जो है, नक्शा जो है वो खींचा गया है। बस यहाँ पे इन कश्मीर के सियासतदानों से या मुख्तलिफ़ लोगों से बात करके एक जवाज़ हासिल करना चाहते हैं। तो ना इस डिलिमिटेशन कमीशन में, हदबंदी कमीशन में शिरकत का कोई फ़ायदा है, और दूसरी तरफ इससे जो है 5 अगस्त के जो यहाँ पे कानून, जिस कानून के ज़रिए से हमारे हुकूक छीने गए, उसको पेश करने में इनको जवाज़ियत मिलती है। तो कल जो पता चला, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका बाइकआउट भी किया, जिसमें पीडीपी है और पीएचईडी से जुड़े हुए हमारे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब जो है, और इसी तरह से बहुत सारी सियासी जमातों ने इसका बाइकआउट किया। और देर से ही सही, मगर बहुत अच्छा फ़ैसला उन्होंने किया। इस बात का उनको एहसास हो गया है कि ये जो अमल की जा रही है डिलिमिटेशन का है, चाहे वो पिछली बार कुल जमाती इजलास का हो दिल्ली में, ये सिर्फ़ एक जवाज़ियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो जो तवक्कात की जाती थी जम्मू कश्मीर के सियासतदानों से, कल कुछ जमातों ने उन तवक्कात पे इस मामले पे में पूरा तो उतरे। उम्मीद है कि हर कोई सियासतदान, हर कोई सियासी जमात इस पे फिर से संजीदगी से सोचे, किसी भी इस तरह के अमल में हिस्सा न ले जिससे 5 अगस्त को जवाज़ियत मिले। ये दिल्ली की मदद करने के बराबर है। इस वक्त एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, जम्मू कश्मीर के लोगों को आपस में बांटना, तहमत लगाना और इल्ज़ाम लगाना, ये दिल्ली की मदद है। जितना जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में तकसीम होगा, तकसीम राय होगी, आपसी इत्तेहाद नहीं होगा, उतना आरएसएस और बीजेपी के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो मेरी गुजारिश यही है, मैं पिछले 2 सालों से कहता आया हूँ, मैं तो इस हद तक जाता हूँ कि आप इक़्तिदार की सियासत को भूल के, आपसी दुश्मनी, जो सियासी दुश्मनी होती भी है, उसको भूल के, इक़्तिदार की सियासत को भूल के एक साथ खड़े होकर अपने हुकूक के लिए लड़ा जाए। तो इस वक्त बेहतर ये है कि अपने हुकूक के लिए लड़ा जाए, जम्मू कश्मीर के आईनी तशख़्ख़ुस हुकूक के लिए लड़ा जाए। यहाँ के लोगों पे जो मुसीबत आ गुज़री है, उस मुसीबत को दूर करने के लिए लड़ा जाए, अपने विकार और अपने हुकूक के लिए खड़ा हो जाए। और तकसीम से कुछ नहीं मिलेगा। तकसीम से मैंने इस बारे में पहले भी बात की है कि कुल जमाती इजरा जो हुआ, ऑल पार्टी मीटिंग जो दिल्ली में हुई, उससे पहले कुछ सियासतदानों को रिहा किया गया, वो और बहुत अच्छा था, और उनका रिहा होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनकी कैद जो थी वो गैर कानूनी था। इसी तरह से मैंने तब भी ये गुजारिश की थी कि रशीद इंजीनियर के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा, और जब कि सियासतदानों को रिहा किया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारे साबिक़ा असेंबली मेंबर भी है,
ان کی رہائی بھی یقینی بنائی جائے. ان کا جو قید ہے یہ غیر قانونی ہے. یہ سارا عمل جو ہے یہ 5 اگست کے بعد جموں کشمیر کی لوگوں کی آواز دبانے کے لیے، ان کو محکوم کرنے کے لیے سارا عمل پیش میں آیا اور غیر قانونی غیر اخلاقی عمل ہے. جتنا جلد ممکن ہو اتنا جلد ہر ایک سیاسی قیدی نہیں بلکہ جتنے بھی قیدی ہیں جموں کشمیر کے جو انہی الزامات پہ یا اندیشوں پہ جن کو قید کیا گیا ہے، جو جرائم میں ملوث نہیں ہے، میں کرمنلز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو سیاسی قیدی ہے جو کسی بھی نظریے سے جو تعلق رکھتے ہو، چاہے اس طرف کے نظریے سے تعلق رکھتے ہو اس طرف کے، میں کسی نظریے کا طرفدار نہیں بننا چاہوں گا. کشمیر کے لوگوں کو رہا کیا جائے، جموں کشمیر کے لوگوں کو رہا کیا جائے، اس میں بشمول انجینئر رشید جو ہے ان کو رہا کیا جائے. پرا وہی جو ہے ہمارے ایک نوجوان سیاستدان ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو ان سب چیزوں کے لیے متحد ہو کے ہمیں لڑنا چاہیے. اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ بدقسمتی ہے بی جے پی کی جو حکومت اس وقت مرکز میں ہے، اگر آپ دیکھیں نہ صرف کشمیر میں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں جہاں پہ بھی ان کے خلاف مخالفت ہوتی ہے اور جائز مخالفت ہوتی ہے، یہ وہاں پہ ان انسٹیٹیوشنز کا بے جا استعمال کرتے ہیں. چاہے وہ تمل ناڈو میں ہو، چاہے بنگال میں ہو، چاہے مختلف ریاستوں میں ہو، بہار میں آپ نے دیکھا، اتر پردیش میں آپ نے دیکھا. اس کا شکار جو ہے کشمیر کے سیاستدان بھی ہوں گے جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، جو کشمیر کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے. اس کا شکار جو ہے محبوبہ مفتی بھی ہو رہی ہے. فاروق صاحب کو بہت حد تک اسی انسٹیٹیوشن کے ذریعے شکار کرنے کی کوشش کی گئی. تو میں ایک تو یہ بات حقیقت ہے، یہ بے جا استعمال ہے، ناجائز استعمال ہے ان انسٹیٹیوشنز کا. اور میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ ہمت سے کام لینا پڑے گا. یہ ہم جانتے ہیں کہ ان چیزوں کی جوازیت تو کوئی نہیں، یہ صرف دبانے کے لیے، آواز کو دبانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کا جواب یہی ہے کہ جتنا بھی متحد ہم ہو سکے اتنا متحد اپنے صفوں کو کیا جائے اور ان سب بھی چیزوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں.